चैप्टर 16 सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब जमात के साथ नवाफिल और पाक चटाई वगैरह पर नमाज पढ़ने के जुवाज के बयान में। हदीस नंबर 1501। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हाशिम बिन कासिम, सुलेमान बिन साबित, हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर दाखिल हुए जबकि घर में मैं और मेरी वालिदा और हराम मेरी खाला थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊँ, और वो वक्त किसी नमाज का भी नहीं था। एक आदमी ने साबित से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रिज़्क़ को कहाँ खड़ा किया था। इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी दाएं तरफ खड़ा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर वालों के लिए हर तरह की दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ फरमाई। मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा खादिम है, उसके लिए आप दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हर तरह की भलाई की दुआ फरमाई और दुआ के आखिर में जो मेरे लिए थी इसके साथ ये फरमाया, ए अल्लाह उनके माल और उनकी औलाद में कसरत और उनके लिए इसमें बरकत अता फरमा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब जमात के साथ नवाफिल और पाक चटाई वगैरह पर नमाज पढ़ने के जुवाज के बयान में। हदीस नंबर 1502। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज, शोबा, अब्दुल्लाह बिन मुख्तार, मूसा, हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं और उनकी वालिदा या उनकी खाला को नमाज पढ़ाई और इरशाद फरमाया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं तरफ खड़ा किया और खातून को हमारे पीछे खड़ा किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब जमात के साथ नवाफिल और पाक चटाई वगैरह पर नमाज पढ़ने के जुवाज के बयान में। हदीस नंबर 1503। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन महदी। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब जमात के साथ नवाफिल और पाक चटाई वगैरह पर नमाज पढ़ने के जुवाज के बयान में। हदीस नंबर 1504। तर्जुमा यही बिन यहया, खालिद बिन अब्दुल्लाह, अबू बकर बिन अबी शैबा, इबाद बिन अवाम, शीबानी, अब्दुल्लाह बिन शदाद, हज़रत मैमूना रिज़्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और बाज़ मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मेरे साथ लगते थे जब सजदा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब जमात के साथ नवाफिल और पाक चटाई वगैरह पर नमाज पढ़ने के जुवाज के बयान में। हदीस नंबर 1505। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ अबू करीब, अबू मुआविया, सैयद बिन सईद, अली बिन मसहर, आमिश इसहाक बिन इब्राहिम, ईसा बिन यूनुस, आमिश, अबू सुफियन, जाबिर, अबू सईद खदरी रिज़्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चटाई पर नमाज पढ़ते हुए पाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमा रहे थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1506। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ अबू करीब, अबू मुआविया, अबू बकर, आमिश, अबी सालेह, हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना इसका अपने घर में नमाज पढ़ने पर कुछ ऊपर 20 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखता है, और ये इसलिए कि तुम में से कोई जब वज़ू करता और खूब अच्छी तरह वज़ू करता है फिर मस्जिद में आता है, उसे नमाज के अलावा किसी ने नहीं उठाया और न ही नमाज के अलावा इसका किसी चीज़ का इरादा है तो कोई कदम नहीं उठाता मगर अल्लाह ताला इसके एक कदम के बदला में इसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है और इसका एक गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। तो जब वो मस्जिद में दाखिल होता है तो वो नमाज ही के हुक्म में रहता है जब तक कि नमाज उसे रोके रखती है, और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी उसी जगह में बैठा रहता है जिसमें इसने नमाज पढ़ी है, कहते रहते हैं अल्लाह इस पर रहम फरमाए, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा, जबकि वो बेवज़ू ना हो। वो फरिश्ते दुआ ही करते रहते हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1507। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी, अबसर, मोहम्मद बिन बिकार बिन रयान, इस्माइल बिन ज़करिया, मोहम्मद बिन मसना, इब्न अबी एदी, शोबा, आमिश से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1508। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान अय्यूब इब्न सरीन हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम में से कोई अपनी नमाज पढ़ने की जगह में बैठा रहता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं और कहते हैं अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा, जब तक वो आदमी बेवज़ू ना हो और तुम में से हर एक नमाज ही में होता है जब तक कि उसे नमाज रोके रखती है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1509। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहस हमाद बिन सलमा साबित राफ़े हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा नमाज ही में होता है जब तक कि वो अपनी नमाज की जगह नमाज के इंतज़ार में रहे और फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा, यहाँ तक कि वो वापस चला जाए या उसे हदस लाहक़ हो जाए। मैंने अर्ज़ किया कि हदस किया है, इन्होंने फरमाया कि हुआ ख़ारिज कर दे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1510। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबू ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी नमाज ही के हुक्म में रहता है जब तक कि नमाज उसे रोके रखती है, घर जाने में नमाज के अलावा और कोई चीज़ उसे नहीं रोकती। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1511। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस बिन मोहम्मद बिन सलमा मरादी अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई जब तक नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है तो वो नमाज ही के हुक्म में रहता है और जब तक कि वो बेवज़ू ना हो तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इस पर रहम फरमा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ पढ़ने की फ़जीलत और नमाज के इंतज़ार और कसरत के साथ मस्जिद की तरफ कदम उठाने और उसकी तरफ चलने की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा अबू हरीरा रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नक़ल फरमाई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बराद अशरी वाओ अबू करीब अब्वासामा बरीद अबू बरदा हज़रत अबू मूसी रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से नमाज का सबसे बड़ा अजर इस आदमी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा दूर से उसकी तरफ चल कर आता है, फिर जो उनके बाद में आने वाला हो और वो आदमी जो इमाम के साथ नमाज पढ़ने के लिए नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता हो, और इस आदमी का अजर इस आदमी से ज़्यादा है जो नमाज पढ़ता है फिर सो जाता है। और अबू करीब की रिवायत में है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए इमाम के साथ नमाज पढ़ने के इंतज़ार में बैठा रहता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा यही बिन यहया अबसर सुलेमान तीमी अबुस्मान नहदी हज़रत अबी बिन कब रिज़्क़ फरमाते हैं कि एक आदमी था कि जिसको मेरे से ज़्यादा कोई आदमी उसे नहीं जानता कि वो मस्जिद से इतनी दूर है और इसकी कोई नमाज भी नहीं छूटती थी। तो मैंने इससे कहा कि अगर तो एक गधा ख़रीद ले कि जिस पर तो सवार होकर अंधेरे में और गर्मियों में आया करे। इसने कहा कि मेरे लिए ये कोई खुशी की बात नहीं कि मेरा घर मस्जिद के कोने में हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद की तरफ चलकर जाना लिखा जाए और वापस जाना जब मैं अपने घर की तरफ वापस जाऊँ तो ये भी लिखा जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ये सारा सवाब तेरे लिए जुमा कर दी है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 1515। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्ली मुतमर बिन सुलेमान इसहाक़ बिन इब्राहिम इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1516। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी इबाद बिन इबाद आसिम अबी उस्मान हज़रत अबी बिन कब रिज़्क़ फरमाते हैं कि अंसार का एक आदमी था, इसका घर मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर था और इसकी कोई नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छूटती भी नहीं थी। हज़रत अबी फरमाते हैं कि हमें इसकी इस तकलीफ़ का एहसास हुआ तो मैंने इससे कहा कि फ़लन काश कि तो एक गधा ख़रीद लेता जो तुझे गर्मी और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से बचाता। तो इस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं इसको पसंद नहीं करता कि मेरा घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो। हज़रत अबी कहते हैं कि मुझे इस आदमी की ये बात नागवार लगी। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आदमी की बात से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को बुलाया तो उसने उसी बात की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया और ये कि मैं अपने कदमों के अजर की उम्मीद रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से फरमाया कि तुझे वही अजर मिलेगा जिसकी तूने नियत की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1517। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशरसी वाओ मोहम्मद बिन अबी उम्र इब्न लीना सईद बिन अज़हर वास्ती वकी हज़रत आसिम रिज़्क़ से इस सनद के साथ उसी तरह ये हदीस भी नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1518। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर रूह बिन इबादा ज़करिया बिन इसहाक़ अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फरमाते हैं कि हमारे घर मस्जिद से दूर थे तो हमने चाहा कि हम अपने घरों को बेच दें और मस्जिद के करीब घर ले लें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमा दिया और फरमाया कि तुम्हारे लिए हर कदम के साथ एक दर्जा है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1519। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस जरीरी अबूज़रा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फरमाते हैं कि मस्जिद के गर्द कुछ जगहें खाली हुईं तो बनी सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं तो ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुझे तुम्हारी ये बात पहुंची है कि तुम मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हमें अल्लाह के रसूल हमने ये इरादा किया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी सलमा अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाते हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम उठाकर जाने वालों की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 1520। तर्जुमा आसिम बिन निज़र तीमी मुतमर कहमस अबूज़रा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फरमाते हैं कि बनो सलमा ने इरादा किया कि वो मस्जिद के करीब वाली जगहों में मुंतकिल हो जाएं। रावी ने कहा कि वहाँ कुछ मकान खाली थे। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी सलमा तुम अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाते हैं। इन्होंने अर्ज़ किया कि अब हमें मुंतकिल होने की इतनी खुशी न होती जितनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाने पर कि तुम्हारे कदमों के निशानात भी लिखे जाते हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाने वाले के एक एक कदम पर गुनाह मिट जाते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। हदीस नंबर 1521। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर ज़करिया बिन इदी उबैदुल्लाह बिन इमरू ज़ैद बिन अबी अनीसा इदी बिन साबित अबू हाज़म अशजी हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने घर में तहारत हासिल करे फिर वो अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ चले ताकि वो अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा को पूरा करे तो इसके कदमों में से एक से गुनाह मिटेंगे और दूसरे कदम से इसका एक दर्जा बुलंद होगा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाने वाले के एक एक कदम पर गुनाह मिट जाते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। हदीस नंबर 1522। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस कतीबा बकर इब्न मुज़िर इब्न हाद मुहम्मद बिन इब्राहीम अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अबू बकर की हदीस में है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ख्याल है कि अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर कोई नहर हो और वो रोज़ाना इसमें से 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या इसके बदन पर कोई मैल कचील बाकी रहेगी? सहाबा
رزق نے عرض کیا کہ اس پر سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کے ایک ایک قدم پر گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1523۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب ابو معاویہ عامش ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رزق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اس گہری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ حسن کہنے لگا کہ پھر تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے والے کے ایک ایک قدم پر گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1524۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب یزید بن ہارون محمد بن مطرف زید بن اسلم عطا بن یاسار حضرت ابو ہریرہ رزق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے یا شام کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار رکھتے ہیں کہ وہ صبح آئے یا شام آئے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1525۔ ترجمہ احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر سماک بن حرب یحیی بن یحییٰ ابو خیثمہ سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور لوگ باتیں کرتے رہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرتے اور ہنستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1526۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی سفیان ابو بکر محمد بن بشر زکریہ سماک حضرت جابر بن سمرہ رزق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1527۔ ترجمہ قتیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابواہوس ابن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت سماک رزق سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے اور مسجدوں کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1528۔ ترجمہ ہارون بن معروف اسحاق بن موسیٰ انصاری انس بن نیاز ابن ابی زباب حضرت ابو ہریرہ رزق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے۔ حدیث نمبر 1529۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید ابونا قتادہ ابی نضرہ حضرت ابو سعید خدری رزق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے اور ان میں سے امامت کا مستحق وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہو۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے۔ حدیث نمبر 1530۔ ترجمہ محمد بن بشار یحییٰ بن سعید شعبہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو خالد احمر سعید بن ابی عروبہ ابو غسان مسمعی معاذ بن ہشام ابو ہشام قتادہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے۔ حدیث نمبر 1531۔ ترجمہ محمد بن مسنا سالم بن نو حسن بن عیسیٰ ابن مبارک جریری حضرت ابو سعید رزق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے۔ حدیث نمبر 1532۔ ترجمہ
अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ अबू सईद आशज अबू खालिद अहमर आमिश इस्माइल बिन रुजा ओस बिन जमूज अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का इमाम वो आदमी बने जो अल्लाह की किताब को सबसे ज़्यादा जानने वाला हो, और अगर कुरान मजीद के जानने में सब बराबर हों तो फिर वो आदमी इमाम बने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सबसे ज़्यादा जानने वाला हो। तो अगर सुन्नत के जानने में भी सब बराबर हों तो वो आदमी जिसने हिजरत पहले की हो, तो अगर हिजरत में भी सब बराबर हों तो वो आदमी इमाम बने जिसने इस्लाम पहले कबूल किया हो। और कोई आदमी किसी आदमी की सल्तनत में जाकर इमाम ना बने और ना इसके घर में इसकी मसनद पर बैठे सिवाय इसकी इजाज़त के। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1533। तर्जुमा अबू करीब अबू माविया इसहाक जरीर अबू माविया अशज इब्न फजील इब्न अबी उम्र सुफियान हज़रत अमिश रिज़्क़ से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1534। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा इस्माइल बिन रुजा ओस बिन जमूज हज़रत अबू मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि लोगों का इमाम वो आदमी बने जो अल्लाह की किताब का सबसे ज़्यादा जानने वाला हो और सबसे अच्छा पढ़ता हो। तो अगर उनका पढ़ना बराबर हो तो वो आदमी इमाम बने जिसने उनमें से पहले हिजरत की हो, और अगर हिजरत में भी सब बराबर हों तो वो आदमी इमामत करे जो उनमें सबसे बड़ा हो। और कोई आदमी किसी आदमी के घर में इमाम ना बने और ना ही इसकी हुकूमत में और ना ही इसके घर में उसकी इज्जत की जगह पर बैठे सिवाय इसके कि वो इजाज़त दे दे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1535। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहीम अयूब अबी क़ुलाबा मालिक बिन हवीरिस फरमाते हैं कि हम सब जवान और हम उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 रातें ठहरे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मेहरबान और नरम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का ख्याल हो गया कि हमें अपने वतन जाने का इश्तियाक हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि तुम अपने घरों में से किसको छोड़कर आए हो, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बाखबर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों की तरफ वापस जाओ और उनमें ठहरो और उनको दीन की बातें सिखाओ, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से कोई अजान दे, फिर तुम में से जो सबसे बड़ा हो वो तुम्हारा इमाम बने। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1536। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी खलफ बिन हश्शाम हमाद अयूब से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। इब्न अबी उम्र अब्दुल वहाब सक़फ़ी अबू क़लाबा मालिक बिन हवीरिस ने हवीरिस अबी सुलेमान रिज़्क़ फरमाते हैं कि मैं कुछ लोगों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हम जवान हम उम्र थे। बाकी हदीस उसी तरह है जैसे गुज़री। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1537। तर्जुमा और यही हदीस हमें इब्न अबी उम्र ने सुनाई। कहा अब्दुल वहाब ने भी अयूब से हमें हदीस बयान की। कहा मुझसे अबू क़ुलाबा ने बयान किया। कहा हमें अबू सुलेमान मालिक बिन हवीरिस रज़ी अल्लाह अन्हा ने हदीस सुनाई। कहा मैं कुछ लोगों की मियत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। हम तकरीबा हम उम्र नौजवान थे। आगे दोनों हमाद और अब्दुल वहाब ने इब्न अलही की हदीस की तरह हदीस बयान की। अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने खालिद हज़ा से, इन्होंने अबू क़ुलाबा से और इन्होंने हज़रत मालिक बिन हवीरिस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। कहा मैं और मेरा साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब हमने आपके यहाँ से वापसी का इरादा किया तो आपने हमसे फरमाया जब नमाज का वक्त आए तो अजान कहो, फिर इकामत कहो, और तुम दोनों में जो बड़ा हो वो तुम्हारी इमामत कर ले। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1538। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम अब्दुल वहाब खालिद हज़ा अबू क़लाबा मालिक बिन हवीरिस फरमाते हैं कि मैं और मेरा एक साथी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। फिर जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस जाने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जब नमाज का वक्त आए तो तुम अजान देना और इकामत कहना, और तुम में से जो बड़ा हो उसे अपना इमाम बना लेना। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब, इस बात के बयान में कि इमामत करने का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 1539। तर्जुमा। अबू सईद अशज हिफ्स बिन गैस खालिद हज़ा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब, तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1540। तर्जुमा। अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब, सईद बिन मुसैब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान बिन औफ, अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त फजर की नमाज में क़ुरात से फ़ारिग होते और तकबीर कहते और रुकू से अपना सर उठाते तो समा अल्लियाउ लिमन हमदाउ रबना वलक हलूहिल मुदु कहते, फिर खड़े खड़े ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद और सलमा बिन हश्शाम और रयाशा इब्न अबी रबिया और कमज़ोर मोमिनों को काफिरों से निजात अता फरमा, ऐ अल्लाह कबीला मुज़र पर अपनी सख्ती नाज़िल फरमा और इन पर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना की तरह कहतसाली मुसल्लित फरमा, ऐ अल्लाह कबीला लहियन और रल और ज़कून और रस्सिया पर लानत फरमा, इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। फिर हमें ये बात पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ छोड़ दी जब ये आयत नाज़िल हुई, लउसलखमिनु अलुआइमुरे शयून आउ यतुब अलैहुम आउ युज़बिहुम फिलहिम ज़ालिमोल 3। ऑल इमरान 128। ए पैगंबर इस्लाम, इस मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इख्तियार नहीं है। ऐ अल्लाह, उनको तौबा की तौफीक अता फरमाया, उनको अज़ाब दे क्योंकि वो ज़ालिम हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब, तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1541। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ इमरून आकिद इब्न ईना ज़हरी, सईद बिन मुसैब, अबू हरीरा रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है, लेकिन इस रिवायत में कसीनी यूसुफ तक है, उसके बाद और कुछ जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब, तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1542। तर्जुमा। मुहम्मद बिन महरान, वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा, अबू हरीरा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना तक नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा अल्लियाउ लिमन हमदाउ कहते हुए खड़े होते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद को निजात अता फरमाया, ऐ अल्लाह सलमा बिन हश्शाम को निजात अता फरमाया, ऐ अल्लाह याश बिन अबी रबिया को निजात अता फरमाया, ऐ अल्लाह कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता फरमाया, ऐ अल्लाह कबीला मुज़र पर अपनी सख्ती नाज़िल फरमाया, ऐ अल्लाह उन पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना के कहत की तरह का कहत नाज़िल फरमा। हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये दुआ करनी छोड़ दी, तो मैंने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ छोड़ दी, तो मुझे कहा गया कि क्या तुम देखते नहीं कि जिनके लिए निजात की दुआ की जाती थी वो तो आ गए हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब, तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1543। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, हसीम बिन मोहम्मद, शैबान, यहया, अबू सलिमा, अबू हरीरा रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा अल्लियाउ लिमन हमदाउ कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने से पहले ये दुआ की, ऐ अल्लाह याश बिन अबी रबिया को निजात अता फरमा। फिर इस तरह जिक्र फरमाई, कसीनी यूसुफ तक, और इसके बाद जिक्र नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब, तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1544। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, माज, हश्शाम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह नमाज पढ़ाऊंगा। फिर हज़रत अबू हरीरा
رزق، ظہر اور عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1545۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رزق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر 30 دن تک صبح کے وقت بد دعا فرمائی کہ جنہوں نے برمونا والوں کو شہید کر دی تھا، خاص طور پر رل اور زکون اور لہین اور رسیہ والوں کے خلاف بد دعا فرمائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت انس رزق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو برمونا میں شہید کر دیے گئے قرآن نازل فرمایا، ہم اس حصے کو پڑھتے بھی رہے، پھر بعد میں اسے منسوخ کر دی گیا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1546۔ ترجمہ عمرو بن ناقد و زہیر بن حرب اسماعیل ایوب محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رزق سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رکوع کے بعد حالات کی آسانی تک۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1547۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم و محمد بن عبداللی متمر بن سلیمان ابی مجلس انس بن مالک رزق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل اور زکون کے خلاف بد دعا فرماتے اور فرماتے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1548۔ ترجمہ محمد بن حاتم بہز بن اسد حماد بن سلمہ انس بن سیرین حضرت انس بن مالک رزق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھی، جس میں بنی اسیہ کے خلاف بد دعا فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1549۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب ابو معاویہ عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رزق سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف بد دعا فرمائی جنہوں نے صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کو شہید کر دی تھا کہ جن کو قرا کہا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1550۔ ترجمہ ابن ابی عمر سفیان عاصم حضرت انس رزق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر کے لیے اتنا پریشان ہوتا نہیں دیکھا جتنا کہ ان 70 صحابہ کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ جنہیں برمونا میں شہید کر دی گیا، جن کو قرا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان شہداء کے قاتلوں کے خلاف بد دعا فرماتے رہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب تمام نمازوں میں قنوت پڑھنے کے استحباب کے بیان میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور اس کے پڑھنے کا وقت صبح کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔
हदीस नंबर 1551। तर्जुमा अबू करीब हिफ्स इब्न फजील इब्न अबी उम्र मरवान आसिम अनस इस सनद के साथ हज़रत अनस रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1552। तर्जुमा इमरू नाक़िद असूद बिन आमिर शोबा क़तादा अनस रिज़्क़ फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीना क़ुनूत पढ़ते रहे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअल ज़कून और रस्सिया पर लानत भेजते रहे कि जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1553। तर्जुमा इमरू नाक़िद असूद बिन आमिर शोबा मूसा बिन अनस हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1554। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान हश्शाम अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना क़ुनूत पढ़ी जिसमें अरब के कई कबीलों के खिलाफ बद्दुआ फरमाते रहे फिर उसे छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1555। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना वाओ इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा इमरू बिन मरा हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और मग़रिब की नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1556। तर्जुमा इब्न अमीर सुफियान इमरू बिन मरा अब्दाल रहमान बिन अबी लैला बरा बिन आज़ब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और मग़रिब की नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1557। तर्जुमा अबू ताहिर अहमद बिन इमरू बिन सरा अल-मसरी इब्न वहब लीस इमरान बिन अबी अनस हनज़ला बिन अली हज़रत खफ़ाफ़ बिन ईमा गफ़ारी रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में फरमाया ए अल्लाह बनी लहियन और रअल और ज़कून और रस्सिया पर लानत फरमा के इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है और कबीला गफ़ार की मग़फ़िरत फरमा और कबीला असलम को सलामती अता फरमा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1558। तर्जुमा यही बिन अयूब व क़तीबा वाओ इब्न हज्जर इब्न अयूब इस्माइल मुहम्मद बिन इमरू खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन हरमला हारिस बिन खफ़ाफ़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू फरमाया फिर रुकू से अपना सर उठाया तो फरमाया कि अल्लाह ताला कबीला गफ़ार की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को सलामती अता फरमाए और रस्सिया ने अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है अल्लाह बनी लहीन पर लानत फरमा और रअल और ज़कून पर लानत फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में चले गए। हज़रत खफ़ाफ़ ने फरमाया कि काफिरों पर उसी वजह से लानत की जाती है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तमाम नमाजों में क़ुनूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1559। तर्जुमा
यही बिन अयूब, इस्माइल, अब्दालरहमान बिन हरमला, हंजुला बिन अली बिन इस्काक, खफाफ बिन ईमा, इस सनद के साथ हज़रत खफाफ बिन ईमा रिज़्क़ से उसी तरह हदीस नकल की गई है, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि काफिरों पर लानत उसी वजह से की जाती है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1560। तर्जुमा हरमला बिन यही तजीबी, इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैब, अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ग़ज़वा खैबर से वापस हुए तो एक रात चलते रहे, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद का ग़लबा हुआ तो रात के आखिरी हिस्सा में उतरे और हज़रत बिलाल से फरमाया कि तुम आज रात पहरा दो, तो हज़रत बिलाल ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी जितनी नमाज इससे पढ़ी जा सकी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम सो गए। फिर जब फजर का वक्त करीब हुआ तो हज़रत बिलाल ने सुबह तुलू होने वाली जगह की तरफ अपना रुख करके अपनी औनटनी से टेक लगाई, तो हज़रत बिलाल पर भी नींद का ग़लबा हो गया। फिर ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और ना ही हज़रत बिलाल और ना ही सहाबा किराम में से कोई बेदार हुआ, यहाँ तक कि धूप उन पर आ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से सबसे पहले बेदार हुए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप देखी तो घबरा गए और फरमाया, ए बिलाल। तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मेरे नफ्स को भी उसी ने रोक लिया जिसने आपके नफ्स मुबारक को रोक लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से कूच करो। फिर कुछ दूर चले, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया। फिर इन्होंने नमाज की इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुबह की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पूरी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़नी भूल जाए तो जब उसे याद आ जाए तो उसे चाहिए कि वो इस नमाज को पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, अक़िमिल सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। बस रावी कहते हैं कि इब्न शहाब इस लफ्ज़ को लिज़िक्र पढ़ा करते थे, यानी याद के लिए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1561। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम वाओ याकूब बिन इब्राहिम, यहया इब्न हातिम, यही बिन सईद, यजीद बिन कीसान, अबू हाज़म, अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के आखिरी हिस्सा में उतरे और हम में से कोई भी बेदार नहीं हुआ, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी अपनी सवारी ऊँट की लगाम पकड़े और चले, क्योंकि इस जगह में शैतान आ गया है। रावी कहते हैं कि फिर हमने ऐसे ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और वज़ू फरमाया और 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ी, और रावी याकूब ने कहा कि सजदा की बजाय सल्ला है। फिर नमाज की इकामत कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1562। तर्जुमा साबित ने अब्दुल्लाह बिन रबा से और इन्होंने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब फरमाया और कहा, तुम अपनी पूरी शाम और पूरी रात चलते रहोगे तो इंशाअल्लाह कल तक पानी पर पहुंच जाओगे। लोग चल पड़े, कोई मुड़कर दूसरे की तरफ देखता भी ना था। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उसी आलम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहाँ तक कि रात आधी गुजर गई, मैं आपके पहलू में चल रहा था। कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ गई और आप सवारी से एक तरफ झुक गए। मैं आपके पास आया और आपको जगाए बगैर आपको सहारा दिया, हत्ता कि आप अपनी सवारी पर सीधे हो गए। फिर आप चलते रहे, यहाँ तक कि रात का बेशतर हिस्सा गुजर गया। आप फिर सवारी पर एक तरफ झुके। कहा मैंने आपको जगाए बगैर आपको सहारा दिया, यहाँ तक कि आप अपनी सवारी पर सीधे हो गए। कहा फिर चलते रहे हत्ता कि सहरी का आखिरी वक्त था तो आप फिर झुके। ये झुकना पहले दोनों बार के झुकने से ज़्यादा था, करीब था कि आप मुझसे गिर पड़ते। मैं आपके पास आया और आपको सहारा दिया तो आपने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ की, अबू क़तादा हूँ। फरमाया, तुम कब से मेरे साथ इस तरह चल रहे हो? मैंने अर्ज़ की, मैं रात ही से इस तरह सफ़र कर रहा हूँ। फरमाया, अल्लाह उसी तरह तुम्हारी हिफाजत करे जिस तरह तुमने इसके नबी की हिफाजत की। फिर फरमाया, क्या तुम देख रहे हो कि हम लोगों से उलझल हैं? फिर पूछा, तुम्हें कोई और नज़र आ रहा है? मैंने अर्ज़ की, ये एक सवार है। फिर अर्ज़ की, ये एक और सवार है, हत्ता कि हम इकट्ठे हुए तो 7 सवार थे। कहा
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से एक तरफ हटे, फिर सर नीचे रख दिया और लेट गए। फिर फरमाया, हमारे लिए हमारी नमाज का ख्याल रखना। फिर जो सबसे पहले जागे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। सूरज आपकी पुश्त पर चमक रहा था। कहा, हम सख्त तशवीश के आलम में खड़े हुए। फिर आपने फरमाया, सवार हो जाओ। हम सवार हुए और आगे चल पड़े, हत्ता कि जब सूरज बुलंद हो गया तो आप उतरे। फिर आपने वज़ू का बर्तन मांगा जो मेरे साथ था, उसी में कुछ पानी था। कहा, फिर आपने इससे मुकम्मल वज़ू के मुकाबले में कुछ हल्का वज़ू किया और उसमें कुछ पानी बच भी गया। फिर आपने मुझे अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, हमारे लिए अपने वज़ू का बर्तन महफूज रखना, इसकी एक खबर होगी। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज के लिए अज़ान कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ीं। फिर आपने उसी तरह जिस तरह रोज़ करते थे सुबह की नमाज पढ़ाई। कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए, हम भी आपकी मियत में सवार हो गए। कहा, हम में से कुछ लोग एक दूसरे से खसर फसर करने लगे कि हमने नमाज में जो कोताही की है उसका कफ़ारा किया है। इस पर आपने फरमाया, किया तुम्हारे लिए मेरे अमल में नमूना नहीं। फिर आपने फरमाया, समझ लो, नींद आ जाने में किसी की कोई कोताही नहीं। कोताही इसकी है जिसने जागने के बाद दूसरी नमाज का वक्त आ जाने तक नमाज नहीं पढ़ी। जो इस तरह नींद करे तो जब इसके लिए जागे तो ये नमाज पढ़ ले, फिर जब दूसरा दिन आए तो उसे वक्त पर अदा करे। फिर फरमाया, तुम किया देखते हो, दूसरे लोगों ने किया। कहा, फिर आपने फरमाया, लोगों ने सुबह की तो अपने नबी को गुम पाया। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे हैं, वो ऐसे नहीं कि तुम्हें पीछे छोड़ दें। दूसरे लोगों ने कहा, बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे आगे हैं। अगर वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की इताअत करें तो सही रास्ते पर चलेंगे। कहा, तो हम लोगों तक इस वक्त पहुँच पाए जब दिन चढ़ाया था और हर शय तप गई थी और वो कह रहे थे, ए अल्लाह के रसूल, हम प्यासे मर गए। तो आपने फरमाया, तुम पर कोई हलाकत नहीं आई। फिर फरमाया, मेरा छोटा प्याला मेरे पास आने दो। कहा, फिर वज़ू के पानी वाला बर्तन मंगवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे प्याले में अंडेलते गए और अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा लोगों को पिलाते गए। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि लोगों ने वज़ू के बर्तन में जो थोड़ा सा पानी था देख लिया। इस पर झुरमुट बनाकर इकट्ठे हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तरीक़ा इख्तियार करो, तुम में से हर एक अच्छी तरह प्यास बुझा लेगा। कहा, लोगों ने ऐसा ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी प्याले में अंडेलते गए और मैं लोगों को पिलाता गया, यहाँ तक कि मेरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई ना बचा। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पानी डाला और मुझसे फरमाया, पियो। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, जब तक आप नहीं पी लेंगे मैं नहीं पीऊँगा। फरमाया, कौम को पानी पिलाने वाला इन सब से आखिर में पीता है। कहा, तब मैंने पी लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया। कहा, इसके बाद लोग इस हालत में अगले पानी पर पहुँचे कि सब ने अपने बर्तन पानी से भरे हुए थे और खूब सैराब थे। साबित ने कहा, अब्दुल्लाह बिन रबा ने कहा, मैं ये हदीस जामा मस्जिद में सब लोगों को सुनाऊंगा। तब इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए जवान, ख्याल रखना कि तुम किस तरह हदीस बयान करते हो। इस रात में भी काफिले के सवारों में से एक था। कहा, मैंने अर्ज़ की, आप इस हदीस को ज़्यादा जानने वाले हैं। तो इन्होंने पूछा, तुम किस कबीले से हो? मैंने कहा, अंसार से। फरमाया, हदीस बयान करो, तुम अपनी अहादीस से ज़्यादा आगाह हो। अंसार में से अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस सारे वाक़े का सबसे ज़्यादा और बारीकी से मुशाहिदा किया था, बल्कि वो इस सारे वाक़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। आगे उनसे सुनने वाले अब्दुल्लाह बिन रबा भी अंसार में से थे। कहा, मैंने लोगों को हदीस सुनाई तो इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इस रात में भी मौजूद था और मैं नहीं समझता कि उसे किसी ने इस तरह याद रखा जिस तरह तुमने उसे याद रखा है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1563। तर्जुमा अहमद बिन सईद बिन सखरदारमी, उबैदुल्लाह बिन अबदाल मजीद, सलीम बिन ज़रीर अतारी, अबू रजा अतारदी, इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में चला तो एक रात हम चलते रहे, यहाँ तक कि रात सुबह के करीब हो गई तो हम उतरे, हमारी आँख लग गई, यहाँ तक कि धूप निकल आई तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर
रिज़्क़ बेदार हुए और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हों नहीं जगाया करते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेदार न हों। फिर हज़रत उम्र रिज़्क़ बेदार हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज़ के साथ तकबीर पढ़ने लगे, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेदार हो गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और सूरज को देखा कि वो निकला हुआ है तो आपने फरमाया यहाँ से निकल चलो हमारे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले यहाँ तक कि सूरज सफ़ेद हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई। लोगों में से एक आदमी अलहदा रहा, उसने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो इस आदमी से फरमाया, ए फलन हमारे साथ पढ़ने से तुझे किस चीज़ ने रोका? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी मुझे जनाबत लाहक हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म फरमाया और उसने मिट्टी के साथ तैमम किया, फिर नमाज पढ़ी। फिर आपने मुझे जल्दी से चंद सवारों के साथ आगे भेजा ताकि हम पानी तलाश करें और हम बहुत सख्त प्यासे हो गए। हम चलते रहे कि हमने एक औरत को देखा कि वो एक सवारी पर अपने दोनों पाँव लटकाए हुए जा रही है, दो मुश्किज़ें इसके पास हैं। हमने इससे कहा कि पानी कहाँ है? इस औरत ने कहा कि पानी बहुत दूर है, पानी बहुत दूर है, पानी तुम्हें नहीं मिल सकता। हमने कहा कि तेरे घर वालों से कितनी दूर है? इस औरत ने कहा कि एक दिन और एक रात का चलना है। हमने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल। इस औरत ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया ही। तो हम इस औरत को मजबूर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले आए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हालात वगैरह पूछे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह बताए जिस तरह हमें बताए कि वो औरत यतीम वाली है और इसके पास बहुत से यतीम बच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊँट बटलाने का हुक्म फरमाया, फिर उसे बटला दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किज़ों के ऊपर वाले हिस्सों से कली की, फिर ऊँट को खड़ा कर दी गया। फिर हमने पानी पिया और हम 40 आदमी प्यासे थे, यहाँ तक कि हम सैराब हो गए और हमारे पास मुश्किज़े बर्तन वगैरह जो थे वो सब भर लिए और हमारे जिस साथी को गुस्ल की हाजत थी उसे गुस्ल भी करवाया, सिवाय इसके कि हमने किसी ऊँट को पानी नहीं पिलाया और इसके मशीक़े उसी तरह पानी से भरे पड़े थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे लाओ। तो हमने बहुत सारे टुकड़ों और खजूरों को जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक पोटली बांधी और इस औरत से फरमाया कि इसको ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ और इस बात को जान ले कि हमने तेरे पानी में से कुछ भी कम नहीं किया। तो जब वो औरत अपने घर आई तो कहने लगी कि मैं सबसे बड़े जादूगर इंसान से मुलाकात करके आई हूँ, या वो नबी है जिस तरह के वो ख्याल करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा मोजिज़ा बयान किया तो अल्लाह ने इस एक औरत की वजह से सारी बस्ती के लोगों को हिदायत अता फरमाई, वो खुद भी इस्लाम ले आई और बस्ती वाले भी इस्लाम ले आए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1564। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली, निज़र बिन शमील, औफ़ बिन अबी जमीला अराबी, अबू रजा अतारी, इमरान बिन हसीन फरमाते हैं कि एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्सा में सुबह के करीब हम लेट गए और उस वक्त किसी आदमी को भी आराम करने से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। फिर हमें धूप की गर्मी के अलावा किसी चीज़ ने नहीं जगाया। और ये हदीस सलीम बिन ज़रीर की हदीस की तरह बयान की गई है और इस हदीस में यह भी है कि जब हज़रत उम्र रिज़्क़ बिन ख़िताब रिज़्क़ जागे और इन्होंने लोगों का हाल देखा और वो बुलंद आवाज़ वाले और ताकत वाले थे तो इन्होंने बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेदार हो गए। हज़रत उम्र रिज़्क़ की शिद्दत आवाज़ की वजह से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाल सुनाना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, चलो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1565। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, सुलेमान बिन हरब, हमाद बिन सलमा, हमीद बिन बकर बिन अब्दुल्लाह बिन रबा, अबू क़तादा फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र रात के वक्त पड़ाव करते तो अपनी दाएं करूट लटते और अगर सुबह सादिक से कुछ देर पहले पड़ाव करते तो अपने बाजू को खड़ा करते और हथेली पर अपना चेहरा रखते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1566। तर्जुमा हदाब बिन खालिद, हमाम, क़तादा, अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़नी भूल जाए जब उसे याद आ जाए तो उसे चाहिए कि वो इस नमाज को पढ़ ले, इसके सिवा इसका कोई कफ़ारा नहीं। हज़रत क़तादा रिज़्क़ ने वाक़िम सलात लिज़िकुरी पढ़ी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1567। तर्जुमा। यही बिन यही व सईद बिन मंसूर व क़तीबा बिन सईद अबूना क़तादा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया और उसमें इस बात का जिक्र नहीं कि सिवाय इसके इसका कोई कफ़ारा नहीं। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1568। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना अब्दुल्ली सईद बिन क़तादा अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़नी भूल जाए या सोता रह जाए तो इसका कफ़ारा यही है कि जब भी उसको याद आ जाए इस नमाज को पढ़ ले। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब फौतशुदा नमाजों की क़ज़ा और उनको जल्द पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1569। तर्जुमा। नसर बिन अली जहज़मी अली मसना क़तादा अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज में सो जाए या नमाज से गाफिल हो जाए तो उसे चाहिए कि जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़िमुस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1570। तर्जुमा। यही बिन यहया मालिक सालेह बिन कीसान रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा रिज़्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा इरशाद फरमाती हैं कि हज़र और सफ़र में दो दो रकतें फ़र्ज़ की गई थीं तो सफ़र की नमाज बरकरार रखी गई और हज़र की नमाज में ज़ियादती कर दी गई। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1571। तर्जुमा। अब्बू ताहिर वाओ हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा रिज़्क़ रसूल अल्लाह की ज़ूजा मत्थरा इरशाद फरमाती हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने नमाज की दो रकतें फ़र्ज़ फरमाई फिर इस नमाज को हज़र में पूरा फरमाया और सफ़र की नमाज को पहली फ़र्ज़ियत पर ही बरकरार रखा। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1572। तर्जुमा। अली बिन ख़शरम इब्न लीना ज़हरी रू आयशा फरमाती हैं कि पहले नमाज की दो रकतें फ़र्ज़ की गई थीं तो सफ़र की नमाज को उसी तरह बरकरार रखा और हज़र की नमाज को पूरा कर दी गया। ज़हरी कहते हैं कि मैंने रू से कहा कि हज़रत आयशा सफ़र में पूरी नमाज क्यों पढ़ती हैं तो इन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा ने उसकी वही तावील की जैसे हज़रत उस्मान ने तावील की। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और क़सर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1573। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा व अबू करीब वाओ ज़हीर बिन हरब वाओ इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुल्लाह बिन इद्रीस इब्न जरेज इब्न अम्मार अब्दुल्लाह याली बिन उमैया फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्र रिज़्क़ बिन ख़िताब रिज़्क़ से अर्ज़ किया कि लैस अलैकुम जुनाहुन अन तक़ूसुरू मिनु अलसलाते इनु ख़िफ़्तुम यफ़ुतीनकुम अलीज़िल कफ़रू फ़िल क़दाइमिन अलनासौ, तुम पर कोई हरज नहीं कि अगर तुम नमाज में कसर करो, शर्त यह है कि तुम्हें काफिरों से फितना का डर हो और अब तो लोग अमन में ही। तो हज़रत उम्र रिज़्क़ ने फरमाया कि ये सदका है, अल्लाह ताला ने तुम पर सदका किया है तो तुम अल्लाह के सदका को कबूल करो, यानी कसर नमाज पढ़ो। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1574। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबू बकर मक़दामी यही बिन जरेज अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार अब्दुल्लाह बिन याली बिन उमैया इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1575। तर्जुमा। यही बिन यही वाओ सईद बिन मंसूर व अबू रबी वाओ क़तीबा बिन सईद अबूना बकीर बिन अखनस मुजाहिद इब्न अब्बास रिज़्क़ से रिवायत है कि फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हज़र में 4 रकतें, सफ़र में 2 रकतें और खौफ में 1 रकत फ़र्ज़ फरमाई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1576। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा वाओ इमरू नाक़िद कासिम बिन मालिक इमरू कासिम बिन मालिक मज़नी अयूब बिन आस्ताई बकीर बिन अखनस मुजाहिद इब्न अब्बास रिज़्क़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मुसाफिर पर नमाज की 2 रकतें और मुक़ीम पर 4 रकतें और खौफ में 1 रकत फ़र्ज़ फरमाई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान।
बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1577। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना वाओ इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, मूसा बिन सलमा हज़ली रिज़्क़ कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास रिज़्क़ से पूछा कि जब मैं मक्का में हूँ तो मुझे कैसे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, तो इन्होंने फरमाया कि अब्बा अल-क़ासिम की सुन्नत मुबारका 2 रकअतें हैं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1578। तर्जुमा मुहम्मद बिन मिनहाल ज़रीर, यजीद बिन ज़री, सईद बिन अबी अरूबा, मुहम्मद बिन मसना, माज बिन हश्शाम इस सनद के साथ हज़रत क़तादा रिज़्क़ से ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1579। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन क़ान ईसा बिन हिफ्स बिन आसिम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में हज़रत इब्न उम्र रिज़्क़ के साथ था। हज़रत आसिम फरमाते हैं कि इन्होंने हमें नमाज ज़हर की 2 रकअतें पढ़ाईं, फिर वो आए और हम भी उनके साथ आए, यहाँ तक कि एक जगह आकर वो भी बैठ गए और हम भी उनके साथ बैठ गए, तो उनकी तोजा इस तरफ हुई जिस जगह पर नमाज पढ़ी थी। इस जगह इन्होंने कुछ लोगों को खड़ा देखा तो इन्होंने फरमाया ये सब लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने फरमाया कि अगर मैं भी सुन्नतें पढ़ता तो मैं नमाज ही पूरी पढ़ाता। फिर फरमाने लगे, ए भतीजे, मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उठा लिया और मैं हज़रत अबू बकर रिज़्क़ के साथ रहा, तो इन्होंने भी 2 रुकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि वो भी इस दार फ़ानी से रुख़सत हो गए और मैं हज़रत उमर रिज़्क़ के साथ रहा, तो इन्होंने भी 2 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि वो भी इस दार फ़ानी से रुख़सत हो गए और मैं हज़रत उस्मान के साथ रहा, तो इन्होंने भी 2 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि वो भी इस दार फ़ानी से रुख़सत हो गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तबी बेहतरीन नमूना है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1580। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, यजीद बिन ज़री, उम्र बिन मोहम्मद, हिफ्स बिन आसिम फरमाते हैं कि मैं बीमार हुआ तो हज़रत इब्न उम्र रिज़्क़ मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे सफ़र में सनतों के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में रहा हूँ, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतें पढ़ते हुए नहीं देखा, और अगर मैं सुन्नतें पढ़ता तो पूरी पढ़ता। और अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1581। तर्जुमा खलफ बिन हश्शाम, अबू रबी ज़हरानी, क़तीबा बिन सईद, हमाद इब्न ज़ैद, ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम, इस्माइल, अय्यूब, अबी क़ुलाबा, अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में नमाज ज़हर की 4 रकअतें पढ़ीं और ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकअतें पढ़ीं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1582। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, सुफियान, मुहम्मद बिन मुनकदर, इब्राहीम बिन मैसरा, अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि मैंने मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर की 4 रकअतें पढ़ीं और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुल्हिलीफ़ा में असर की नमाज की 2 रकअतें पढ़ीं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1583। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशार, गंदर, अबू बकर बिन मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, यही बिन यजीद बनाई रिज़्क़ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस रिज़्क़ से कसर नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फ़रसख़ की मसाफ़त में सफ़र करते तो 2 रकअत नमाज पढ़ते। रावी शोबा को शक है कि मील का लफ्ज़ है या फ़रसख़ का। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1584। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वाओ मुहम्मद बिन बशार इब्न महदी, ज़हीर अब्दाल रहमान, हज़रत जबीर बिन नफ़ीर रिज़्क़ फरमाते हैं कि मैं शर्जील बिन समद के एक गाँव की तरफ निकला जो कि 17 या 18 मील की मसाफ़त पर था, तो इन्होंने 2 रकअतें पढ़ीं। मैंने उनसे कहा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत उमर रिज़्क़ को देखा कि इन्होंने ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकअतें पढ़ीं। मैंने उनसे कहा तो इन्होंने कहा कि मैं उसी तरह करता हूँ जिस तरह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। सही मुस्लिम
किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1585। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा इब्न समत, शोबा रिज़्क़ ने इस सनद के साथ बयान किया है कि एक रिवायत में रावी ने कहा कि वो ऐसी ज़मीन में आए जिसे दूमिल कहा जाता है, जिसकी मसाफ़त 18 मील है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1586। तर्जुमा यही बिन यहया हश्शिम यही बिन अबी इसहाक़ अनस बिन मालिक रिज़्क़ रिवायत है कि फ़रमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट आए। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितना ठहरे? आपने फ़रमाया 10 रोज़। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब तमाम नमाज़ों में क़नूत पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में जब मुसलमानों पर कोई आफत आए और अल्लाह ताला से पनाह मांगना, और इसके पढ़ने का वक्त सुबह की नमाज में आखिरी रकत में रुकू से सर उठाने के बाद है और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1587। तर्जुमा क़तीबा अबूना अबू करीब इब्न अलैहि यही बिन अबी इसहाक़ हज़रत अनस रिज़्क़ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नक़ल फ़रमाई। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1588। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा यही बिन अबी इसहाक़ अनस बिन मालिक रिज़्क़ फरमाते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा से हज के इरादा से निकले, फिर उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1589। तर्जुमा इब्न नमीर अबू करीब अब्वासामा सोरी यही बिन अबी इसहाक़ अनस रिज़्क़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नक़ल फरमाई और हज का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1590। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब इमरू बिन हारिस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी वगैरह में मुसाफिर की तरह 2 रकतें पढ़ने, और हज़रत अबू बकर रिज़्क़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रिज़्क़ भी अपने दूर खिलाफत के आगाज़ में 2 रकतें पढ़ते थे, फिर वो पूरी 4 रकत पढ़ने लगे। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1591। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई इसहाक़ बिन अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नक़ल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1592। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उबैदुल्लाह बिन उम्र नाफा इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी में 2 रकतें पढ़ी हैं। आपके बाद हज़रत अबू बकर रिज़्क़ ने भी और हज़रत अबू बकर रिज़्क़ के बाद हज़रत उमर ने भी और हज़रत उस्मान रिज़्क़ ने भी अपनी खिलाफत की इब्तिदा में 2 रकात पढ़ ली हैं। फिर हज़रत उस्मान 4 रकतें पढ़ने लग गए, तो हज़रत इब्न उमर रिज़्क़ जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते थे तो 4 रकत पढ़ते थे, और जब वो अकेले नमाज़ पढ़ते तो 2 रकत नमाज़ पढ़ते। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1593। तर्जुमा इब्न मसना उबैदुल्लाह बिन सईद यही क़ितान अबू करीब इब्न अबी ज़ादा इब्न नमीर उक़बा बिन आमिर उबैदुल्लाह इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नक़ल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1594। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा खबीब बिन अब्दाल रहमान हिफ्स बिन आसिम इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रिज़्क़ और हज़रत उमर रिज़्क़ और हज़रत उस्मान रिज़्क़ ने मुनी में 8 साल या फरमाया 6 साल कसर नमाज पढ़ ली। हिफ्स ने कहा कि हज़रत इब्न उमर भी मुनी में 2 रकतें पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर आते। मैंने अर्ज़ किया, ए चचा जान, काश आप उनके बाद 2 रकतें और पढ़ लेते। आप रिज़्क़ ने फरमाया कि अगर मैं इस तरह करता तो नमाज पूरी ना करता। सही मुस्लिम। किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1595। तर्जुमा
यही बिन हबीब, खालिद बिन हारिस इब्न मसना, अब्दुस्समद, शोबा। इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है, मगर इस रिवायत में मुनी का तज़किरा नहीं है, और लेकिन इन्होंने कहा कि सफ़र में नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1596। तर्जुमा कतीबा बिन सईद अबदाल वाहिद आमिश इब्राहिम अब्दाल रहमान बिन यजीद फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रिज़ ने मुनी में हमारे साथ 4 रकतें नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से ये कहा गया तो इन्होंने इना लला विलहीना इलिया रिलुजैन कहा, फिर फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी में 2 रकतें पढ़ी हैं, और मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रिज़ के साथ मुनी में 2 रकतें पढ़ी हैं, और मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रिज़ के साथ मुनी में 2 रकतें पढ़ी हैं। बस काश कि मेरे नसीब में ये होता कि 4 रकतों में से 2 रकतें मकबूल होतीं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1597। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू मुआविया, उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, इसहाक बिन खशरम, ईसा आमिश से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1598। तर्जुमा यही बिन यहया, कतीबा, अब्वाहूस, अबी इसहाक, हारसा बिन वहब फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी में इस वक्त 2 रकतें पढ़ी जब लोग अमन और अक्सरियत में थे। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब मनी में नमाज कसर करके पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1599। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस, ज़हीर, अब्वा सहाक, हारसा बिन वहब फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनी में नमाज पढ़ी और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजा अलविदा में भी 2 रकत नमाज पढ़ी। मुस्लिम फरमाते हैं कि हारसा बिन वहब ख़ज़ाई हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब के मुनशरीक भाई हैं। सही मुस्लिम किताब मुसाफिरों की नमाज और कसर के अहकाम का बयान। बाब बारिश में घरों में नमाज पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 1600। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफा फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर रिज़्क़ ने एक ऐसी रात में नमाज के लिए अज़ान दी कि जिसमें सर्दी और हवा चल रही थी, तो इन्होंने फरमाया आगाह हो जाओ कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ को ये कहने का हुक्म फरमाते जब रात सर्द होती और बारिश होती, आगाह हो जाओ कि नमाज अपने घरों में पढ़ो।